हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की टैलेंट हंट की क्लास में राम राम, जय श्री राम, हरे कृष्णा। स्टूडेंट्स, लगभग 1 वीक के बाद आगे के क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे यहाँ छोटा सा फंक्शन था बॉयज़ एंड गर्ल्स, इस वजह से बीच की क्लासें हमारी नहीं हो पाई थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज टैलेंट हंट की क्लास के अंदर जो हमारा डिफरेंशियल का टॉपिक चल रहा है उसी पे बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पे आप क्वेश्चंस को जान चुके हैं कि हम होमोजीनियस फंक्शन पे बात करते हैं और होमोजीनियस फंक्शन अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रत्येक का अलग पैटर्न रहता है जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। स्टूडेंट, इसी के लिए हमें आज की टैलेंट हंट की क्लास के अंदर आगे डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, आप जब ये क्लास देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने रखा हुआ है और आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपके लिए आंसर बेहतरीन तरीके से सामने आता है। आज का टॉपिक है स्टूडेंट, आज का टॉपिक रहता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को आप पता है, इसे ही डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। हम दोनों ही टॉपिक को एक साथ यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर रूप से एक आंसर को वेरीफाई करे और आप आंसर तक जा सकें, जिससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बन सके कि आप आसानी से सारे क्वेश्चनों को हल कर सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा इस प्रकार। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक्स कोस वाई अपॉन एक्स प्लस में वाई साइन वाई अपॉन एक्स, फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, वाई बाहर है और इधर आ जाता है वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस में एक्स कोस वाई अपॉन एक्स और ब्रैकेट के बाहर एक्स डी वाई। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। ये हमारे होमोजीनियस फंक्शन को देखने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि इसके अंदर जब डी वाई अपॉन डी एक्स का पार्ट तैयार होता है उसे ही हम फंक्शन एक्स वाई के रूप में दिखाते हैं। स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो कि जैसे ही हम डी वाई अपॉन डी एक्स के अंदर डिवाइड किया तो यहाँ से वैल्यू हमारी जो थी गिवन, ये वाली वैल्यू वो नीचे चली गई और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई। स्टूडेंट्स, इसके अंदर डी वाई इधर गिवन है और डी एक्स इधर गिवन है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट, करना क्या है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है होमोजीनियस को चेक करना, जिसके लिए हम एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई रखते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिखने में आपको पता है, देखो वैल्यूज़ हमें बड़ी अलग अलग दे रखी हैं, कई वैल्यूज़ हैं, इस वजह से ये आंसर दिखने में बड़ा लगता है, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये आंसर तक पहुंच पाते हैं। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए हमें होमोजीनियस फंक्शन के अंदर सिर्फ एक काम करना होता है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखना और वाई की जगह लैम्डा वाई, जहाँ पे भी प्रेजेंट है वहाँ रख देते हैं। स्टूडेंट, इतना कर लेने के बाद आप देख रहे हो कि लैम्डा लैम्डा अंदर था, इधर नीचे भी लैम्डा लैम्डा अंदर था, तो हमने नीचे और ऊपर कॉमन ले लिया और लैम्डा स्क्वायर बन गया और साथ में आपके अंदर की वैल्यू सेम रह गई। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स था तो लैम्डा लैम्डा अंदर भी कैंसिल हो गया। इस तरीके से पार्ट कैंसिल होने पे हमारे लैम्डा की पावर तो 0 बच गई, कहने का मतलब कोई लैम्डा नहीं बचता और फंक्शन सेम का सेम एफ एक्स कोमा वाई के रूप में रह जाता है। जब ऐसी स्थिति तैयार होती है तो हम इसे होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं डिग्री 0 का। ये तो हमारा चेक करने का काम हुआ स्टूडेंट्स। जो मेन काम है वो रहता है हमारा डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ना और इसे सॉल्व करना। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने मान लिया y इजकल टू वी एक्स। हमने स्टूडेंट y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया दोनों तरफ और वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स, इधर आ गया v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स।
इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ जाती है, जो कि हम इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ dy/dx है वहाँ तो रखेंगे v + x v/dx, और जहाँ जहाँ y है वहाँ रख देंगे vx। इस तरीके से आगे का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप, हमने वैल्यूज़ को रख दिया है। जहाँ जहाँ वैल्यू थी dy की वहाँ dy वाली वैल्यू रख दी हमने, जहाँ y था वहाँ पे भी हमने vx रख दिया। और आप देख पा रहे हो जैसे ही हमने रखा है यहाँ से x कैंसिल हो रहा है और x एक्सिस में है, x एक्सिस में तो हमने कॉमन भी ले लिया नीचे ऊपर, जो कि वो शॉर्ट कर पाए हम। यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी x से x कैंसिल हो गया, नीचे भी इस तरीके से। तो हमारे पास पूर्ण वैल्यू इस तरह नज़र आती है। x² से x² कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई x dv/dx, और इधर आ गया v cos v + sin v अपॉन में v sin v माइनस के cos v, और ये प्लस में v था, ये इधर जाके माइनस में आ गया। इस प्रकार स्टूडेंट्स आगे की वैल्यूज़ आती है, और इस वैल्यूज़ के अंदर हम आगे का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो v cos v प्लस में v² sin v माइनस में इसकी वैल्यू आ गई, और नीचे आ गया हमारा 2v cos v अपॉन में v sin v माइनस के cos v। इस तरीके की वैल्यू आ जाती है। आगे सोल्व करेंगे तो स्टूडेंट v वाला पार्ट अलग कर लिया हमने और x वाला पार्ट अलग कर लिया। आप देख पा रहे हो कि v वाले पार्ट में v sin v माइनस के cos v अपॉन में 2v cos v बचता है, dv है, और इधर स्टूडेंट हमारे dx/x। स्टूडेंट हमने पार्टीशन किया, इसका पार्टीशन करेंगे तो v है, v से कैंसिल हो गया, ये 1/2 हमने बाहर रख लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो गया और 1/v नीचे आ गया, dv था ये हमारे पास, ये dx/x था। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है तो हमने सिंबल लगा दिया। ये 2 स्टूडेंट यहाँ 1/2 के रूप में रखा रहता, इसलिए हमने इसे मल्टीप्लाई करके 2/x dx के रूप में यहाँ लिख दिया, जिससे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो और आसानी तरीके से हम कर पाएँ। स्टूडेंट आपको पता है tan v का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो log sec v होता है, 1/v का log v होता है, और 2/x का 2 log x के फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आता है। प्लस में हमारे log c जोड़ देते हैं क्योंकि सारी वैल्यूज़ log में है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हमने वैल्यू का इंटीग्रेशन कर लिया है, जिसके अंदर वैल्यूज़ आपके सामने रखी हुई हैं। log sec v माइनस के log v इक्वल में 2 log x प्लस में log c। यहाँ पे वैल्यूज़ को रखा तो log sec v माइनस के log v, और इधर से स्टूडेंट्स हमने log x² किया इक्वल में log c आ गया। माइनस की चीज़ स्टूडेंट डिवाइड में जाती है जब वैल्यू log में लिखी होती है, तो हमने लिखा log sec v अपॉन में v x² और इक्वल में आ गया log c। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट, log से log कैंसिल हो गया, और जैसे ही कैंसिल हो गया हमारे पास बच गया sec v अपॉन v x² इक्वल में c। अब स्टूडेंट v वैल्यू हम लेके आए थे और इसी हटाने का काम भी हमारा ही है, तो हमने जहाँ जहाँ v था वहाँ लिख दिया y/x। और आप देख पा रहे हो नीचे हमने जैसे ही पुट किया इसकी वैल्यू हो गई sec y/x अपॉन में y/x x² मल्टीप्लाई में आ गया और इक्वल में आ गया c। स्टूडेंट नीचे वाले x से मल्टीप्लाई वाले x की एक वैल्यू कैंसिल हो गई और नीचे y/x बच गया, ऊपर जैसा था वैसा का वैसा sec y/x और इक्वल में c। ये वाला डिवाइड वाला वैल्यू हमने मल्टीप्लाई में कर दिया तो हमारे पास आ गया sec y/x इक्वल में c yx। ये हमारा आंसर बन गया। स्टूडेंट जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा रहता है, बट स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है और इसके आंसर तक पहुंच जाना है। स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन आता है तो नंबर भी अच्छे लेके आता है, जितने बड़ा ये दिख रहा है उतने ही नंबर भी बड़ों में ही आता है, कहने का मतलब ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो गिवन है हमें x dy/dx माइनस के y प्लस x साइन y/x और इक्वल में 0। यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू को रखा हमने और यहाँ पे dy/dx की वैल्यू आ गई y माइनस के x साइन y/x, जिसे फंक्शन वैल्यू xy के रूप में हमने रख दिया।
होमोजीनियस को तैयार करने के लिए स्टूडेंट हमने x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y को रिप्लेस कर दिया। आप देख पा रहे हो नीचे की वैल्यूज़ में जहाँ जहाँ हमारे पास y था तो हमने लैम्डा y रखा, x था तो लैम्डा x रखा और हमने लैम्डा को कॉमन ले लिया तो हमें दिख रहा है लैम्डा ब्रैकेट में y माइनस के x साइन y की जगह हमने लैम्डा y लिखा अपोन में लैम्डा x और नीचे लैम्डा x। जहाँ जहाँ लैम्डा है सारी लैम्डा आपके पता है ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहे हैं और जैसे ही कैंसिल हो जाते हैं तो सेम वैल्यू वैसे ही नज़र आती है जैसे कि ऊपर थी और होमोजीनियस फंक्शन डिग्री 0 का नज़र आने लगता है। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ हम इक्वेशन के सॉल्यूशन पे जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि y इजकल टू वी एक्स। स्टूडेंट हमने y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया और वैल्यू बन गई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। स्टूडेंट हमने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू को रखा, जहाँ जहाँ y था वहाँ पे भी हमने वी एक्स को रख दिया। सॉल्व किया तो स्टूडेंट हमारी कुछ वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। जैसे ये तो हमने सेम रखा है, ये वी एक्स था साथ में कॉमन लेके हमने काट दिया तो हमारे पास v बच गया, इधर से साइन बच गया, इधर से x कैंसिल होने से साइन v बच गया हमारे पास में। तो इस तरह हमारी वैल्यू आ गई। इधर भी प्लस में v था, इधर भी प्लस में v था तो दोनों को कैंसिल कर दिया और हमारे पास आ गया x डी वी अपॉन डी एक्स माइनस के साइन v। अब स्टूडेंट जब इतना आ जाता है तो हमें करना होता है डिफरेंशियल का इंटीग्रेशन और आपको पता है इंटीग्रेशन करने के लिए हम v वाले पार्ट को एक तरफ करेंगे, x वाले पार्ट को एक तरफ करेंगे और बड़े ही आसान तरीके से आंसर तक पहुंचेंगे। आप स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ज़्यादा अच्छा होता है कि आप नोट करें अपने आंसर शीट में। आगे का पार्ट इस प्रकार रहता है। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट और इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास आ जाता है log कोसेक v माइनस के कोट v, दोनों तरफ मोड आ गया और इधर आ गया माइनस के log x प्लस में log c। स्टूडेंट माइनस की चीज़ इधर लाते हैं तो प्लस की भी चीज़ आती है और यहाँ रहता है log कोसेक v माइनस के कोट v प्लस में log x और इधर आ गया log c। स्टूडेंट यहाँ पे log प्लस में होते हैं तो मल्टीप्लाई में चली जाती है स्थिति। यहाँ हो गया x कोसेक v माइनस के कोट v, इधर आ गया log c। log से log कैंसिल कर दिया और हमने नीचे वैल्यू रखी। कोसेक की वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट 1 अपॉन साइन v होती है, कोट की वैल्यू कोस अपॉन साइन होती है हमने रख दी और इक्वल में c। हमने जब एलसीएम लिया तो दोनों तरफ साइन साइन था तो ये मल्टीप्लाई में ले गए। ऊपर आ गया x 1 माइनस के कोस v इक्वल में आ गया c साइन v। स्टूडेंट हमने जहाँ v था वहाँ रख दिया y अपॉन x। इस प्रकार स्टूडेंट हम आंसर तक पहुँच गए। स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि हमारी शॉर्ट्स वीडियो भी आ रही हैं इसके अंदर, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चीज़ों को जानें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें जिससे आपको आगे की वीडियो जैसे ही नोटिफिकेशन इसके अंदर डाला जाता है तुरंत आप तक पहुँचे। ये आप कर सकते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।